नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम सत्यवाणी में। हमारे बीच गुरुदेव जोशाचार्य पंडित देवराज शुक्ल जी हैं। गुरु जी नमस्कार। गुरु जी, इस सप्ताह निर्जला एकादशी और गंगा दशहरा पर्व पड़ रहा है, उसके बारे में आप बताएं। गंगा दशहरा यानी गंगा अवतरण 30 मई 2023 को दिन मंगलवार को गंगा दशहरा, 31 मई 2023 दिन बुधवार को निर्जला एकादशी व्रत। सर्वप्रथम गंगा दशहरा 30 मई दिन मंगलवार के दिन गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा, यानी गंगा अवतरण होगा। उस दिन गंगा जी में स्नान किया जाए, गंगा का पूजन किया जाए, गंगा माता को सुहागवती महिलाएं पीला वस्त्र, पीली चुनरी चढ़ाएं। लाल चुनरी नहीं, लाल चुनरी वर्जित है, पीली चुनरी चढ़ाएं। और अथवा सफेद कपड़े में हल्दी से रंग करके चढ़ाते हैं तो उनका सदैव हाथ पीला होता है। खास तौर से कुंवारी कन्याओं को उस दिन जरूर स्नान करना चाहिए। नहीं कुछ हो तो गंगा में 5 गांठ हल्दी डालें। ऐसा करने से कुंवारी कन्याओं को जो भगवान ने जोड़ा बनाया है वह जोड़ा शीघ्र प्राप्त होता है और परिवार के लोग भटकते नहीं, सिद्ध संबंध बनता है और उनका जीवन सुशील होता है और अपने उसी पति को प्राप्त करती है जिस पति को भगवान ने जोड़ा बना करके इस दुनिया में भेजा। एक बात, गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करें, गंगा के जल को आचमन करें। ऐसा करने से गंगा अवतरण का लाभ खास तौर से भारतवर्ष के लिए विशेष वरदान है। अन्य किसी देश में, अन्य किसी द्वीप में गंगा का लाभ नहीं है। हम भारतवर्ष के लोगों के लिए बड़े सौभाग्य विषय है कि गंगा हमारे लिए वरदान है। अन्य देश के लोग इस देश में आकर के गंगा मां में स्नान करते हैं, इसके जल को ले जाते हैं। और आजकल बहुत बड़ी साइंटिफिक बात बताना चाहता हूँ कम समय में कि गंगा जल पर बहुत बड़ा शोध हो रहा है। गंगा का एक बूंद भी जल हमारे जीवन के पल को बदल सकता है, यानी अगर हम नरकगामी हैं तो स्वर्गामी बना सकता है। एक बात। दूसरी बात, गंगा दशहरा के दिन हमारे किसान भाई, कृषक भाई जो 70% से 60% के बीच में कृषक है, वो अपने खेतों में गोबर की कंडियां, कूड़े अथवा सड़ी गली राखें उन्हें गंगा दशहरा के दिन जलाते हैं और जला करके खेतों को हव्य प्रदान करते हैं, एक प्रकार से हवन प्रदान करते हैं। इसके पीछे आशय यह है कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं या हमारे खेतों में उर्वरक मिल रहा है, इस उर्वरक से हमारे अन्न धन फल फूल खेती बाड़ी सब कुछ होगा और समस्त लोग इसको खाएंगे पिएंगे। कृषक ही नहीं अपितु पूरा देश इसको ग्रहण करता है, पूरे जनमानस इसको ग्रहण करता है, सबका कल्याण होता है। अतः कृषक भाई भी उस दिन अलाव जलाएं, खेतों की हरियाली को मेंटेन करने के लिए, उर्वरा शक्ति करने के लिए जो घास फूस पड़ी है, गोबर की कंडियां पड़ी है, अपने खेतों में जलाएं। उससे हमारे खेतों को पुष्टाहार ऊर्जा प्राप्त होगा जिसका लाभ हमको प्राप्त होगा। तीसरी बात, निर्जला एकादशी। अगर देखा जाए 12 महीने मानते हैं तो हमारी 24 एकादशियां होती हैं और तीसरे साल 1 महीना मल मास यानी पुरुषोत्तम मास जुड़ता है तो उस वर्ष 26 एकादशी होती है। संयोग से इस वर्ष सावन एक अलग महीना हो रहा है तो इस वर्ष हमें 26 एकादशी व्रत मिलेगा। लेकिन जो ज्येष्ठ मास की एकादशी होती है उसे हम निर्जला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का शाब्दिक अर्थ से ही आपको पता चला उस दिन जल भी नहीं पीना चाहिए व्रत में। और जो निर्जला एकादशी एक व्रत कर लेता है तो साल की 26 एकादशी व्रत करने का, एक व्रत करने से 26 एकादशी के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन निर्जला व्रत में आप जल का सेवन न करें, नित्य किया करके विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करके और एकादशी के एक दिन पहले से चावल का परित्याग करिए। द्वादशी के दिन चावल आप पारण में गऊ को ग्रास देने के बाद जरूर रखिए। इस नियम के आधार पर जो एकादशी व्रत करता है, रहता है, सुनता है, समझता है, विश्वास करता है, उस आदमी का जीवन यह पृथ्वी पर भी स्वर्ग का जैसा रहेगा और ऊपर जाने पर भी उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी।
ऐसा हमारे चारों वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में वर्णन पाया गया है। आपने जाना गंगा दशहरा और एकादशी पर्व के बारे में। आइए शुरू करते हैं इस सप्ताह की राशियों का राशिफल। प्रथम 3 राशियां मेष, वृषभ, मिथुन। मेष राशि के जातक जातकी इस सप्ताह नए शुभ कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। एडमिशन से संबंधित, नए फॉर्म भरने के संबंधित, नौजवानों को पुलिंग, अन्य सुरक्षा से संबंधित तमाम अवसरों को प्राप्त होगा। मेष राशि के अधिकांश लोग इसमें सेलेक्ट होंगे, स्थान पाएंगे। इसके लिए हनुमान जी यानी बजरंग बली महाराज की महती कृपा होनी चाहिए। ज्येष्ठ महीने के 5 मंगल का व्रत पूजा पाठ करें, ये विशेष लाभ होगा। ऐसा करने से मेष राशि प्रबल दावेदारी होगी और शुभ काम बनेगा। साथ ही साथ यदि संभव हो तो अपने माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लें, घर में शांति बना के चलें, सात्विकता के साथ जीवन बिताएं। आपका जीवन भी सदैव सरल सात्विक ही होगा। वृषभ राशि के जातक जातकी इस सप्ताह जिनकी उम्र 24 वर्ष से कम है, काफी मस्ती ले रहे हैं, काफी घूम फिर रहे हैं, अपना अवसर निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं अच्छे से कर, लेकिन जिनकी उम्र 24 से ज्यादा हो गई है यानी 50 पार कर रहे हैं, उन्हें परेशानी है। स्वास्थ्य की परेशानी के साथ साथ आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। दवाइयों पर बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है और आपको जो सबसे बड़ा जरूरी कार्य है कि आपने कुछ जोखिम भरे कार्य पिछले सत्र में किया था, पिछले 2 दशकों में किया था, उसकी भरापाई किस्त भी देनी पड़ रही, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन धैर्य से कार्य करिए, धीरे धीरे कार्य करिए, चिंता मत करिए और जितना हो सकता है बहानाबाजी न करके काम में घुसिए। खुद दलदल में घुस करके मिट्टी कीचड़ को आगे बढ़ करके आगे बढ़ें, ताकि आपका घर, आपके परिवार, आपसे जुड़े आपके बच्चे खुशहाल हो, आप भी खुशहाल हो। और मेहनत करने से तो स्वास्थ्य सुंदर रहता है। ऐसा करें, आपकी राशि उत्तरोत्तर आगे बढ़े। मिथुन राशि इस सप्ताह मिथुन राशि के जातक जातकी नई शुरुआत करेंगे, नए कार्य करने का अवसर प्राप्त करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप जोड़ों के साथ हैं, प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, आपस में बड़े साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इस बात को आप ध्यान देना हो कि आपके माता पिता गुरुजन, ये देश, ये समाज, ये स्थितियां, ये परिस्थितियां आपके साथ हैं। सब में तालमेल बना के आगे बढ़ें तो आपका व्यक्तिगत जीवन भी उच्च स्तर पे होगा, सार्वजनिक जीवन भी उच्च स्तर का होगा। अब भारत में रहने वाले एक आदर्श नागरिक के नाम में जाने जाएंगे। बस कोशिश आपको सिर्फ इतना करना है कि 8 घंटा मेहनत करना है और आधा घंटा से 15 मिनट प्रभु की आराधना करना है और थोड़ा सा योगासन भी करें, जिससे आपका मन कंसंट्रेट है। क्योंकि मन इधर आजकल आपका विगत कुछ सप्ताहों से इधर उधर चलेगा, यानी एकाग्र नहीं होगा। उसके लिए आप थोड़ा सा योग का भी प्रयोग करें, आपका कल्याण होगा। आइए जानते हैं अगली 3 राशियों का राशिफल। कर्क, सिंह, कन्या। कर्क राशि के जातक जातकी अपनी सफलता के लिए इतस्ततः इधर उधर अनेक प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि यदि आप प्रयास, मेरा सुझाव सलाह यही कि आप कम से शुरू करिए, थोड़े से शुरू करिए, आपको आगे जाके सफलता मिल जाए तो बुराई क्या बात है। आज की जो जरूरत है आपकी पूर्ति हो रही, तो आप वही समझौता करके आगे बढ़े। ऐसा करने से आपका समय बर्बाद नहीं होगा। एक अच्छे खासे अनुभव के साथ अच्छे खासे व्यक्ति की तरह आपका निर्माण होगा। आप राष्ट्र के निर्माण में सहायक बनेंगे, आप आगे भी बढ़ेंगे। सिंह राशि का बृहस्पति अष्टम में प्रवेश करने वाला है। हो सकता है कि इस सप्ताह बाद प्रवेश करे, तब तक इस सप्ताह आपको विशेष ध्यान देना होगा कि यदि संभव हो तो बेसन यानी चने के दाल का आटा, उसे गूंथ करके गुड़ में मिला करके कपिला गौ या देसी गौ की बछिया को खिलाते हैं तो आपका उत्तरोत्तर भविष्य उन्नतशील होगा। बुद्धि विद्या का विकास होगा, शारीरिक स्वस्थ होगा, आपकी पत्नी से भी संबंध अच्छा बनेगा। और उसके साथ साथ जो रिश्ते टूटे हैं, बिखरे हैं, जिन नातों में दम नहीं है, रस नहीं है,
उनमें रस भरेगा। आप एक नई सुबह की किरण के साथ आगे बढ़ेंगे। आपका जीवन भी उज्जवल होगा और साथ साथ इस राशि के चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो उन सब का कल्याण। कन्या राशि, कन्या राशि के जातक इन दिनों इधर उधर की बातों में उलझ गए। फालतू का समय कुछ ज्यादा नहीं जा रहा है, थोड़ा इस पर पुनर्विचार करें। आपका फालतू का समय न जाए, आप अपने कार्य में संलग्न रहें। कार्य को पूरा करने के बाद 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट समय आप फालतू चीजों में लगा सकते हैं। शेष समय मूल्यवान है, उस मूल्यता के ध्यान में रख के कार्य करें। और आपको नियमित रूप से गऊ को हरा चारा 15 दिन तक खिलाएं। ऐसा करने से, अब गऊ के यदि पुरुष है तो दाहिने हाथ से, महिला है तो बाएं हाथ से देसी गाय के शरीर पे यदि हाथ फेरते हैं अथवा गऊ के पूंछ से अपने सिर पे मारा लगाते हैं, यानी पूंछ से मारा लगाने से आपका बहुत सारा कल्याण होगा। ये साइंटिफिक भी है, प्राकृतिक भी है और नेचुरल भी है। आइए जानते हैं अगली 3 राशियां, तुला, वृश्चिक, धनु। तुला राशि, तुला राशि बताने से पूर्व मैं फिर आपसे विशेष निवेदन करूंगा कि हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कुछ आप हमें कमेंट करना चाहते हैं, कुछ सुझाव सलाह हमें देना चाहते हैं तो हम आपके सुझाव सलाह को साझा कर सकते हैं। आप हमें परामर्श दीजिए, अपनी सलाह दीजिए। मैं आपके सलाह का इंतजार कर रहा हूं और हमारे चैनल को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाएं। अच्छी से अच्छी जानकारी देने का, अच्छा से अच्छा आपको आगे बढ़ाने का संपूर्ण हमारी पूरी टीम का प्रयास होगा। तुला राशि, तुला राशि के जातक जातकी इस सप्ताह कुछ सोच रहे हैं, कहीं नुकसान न हो जाए, कहीं चोट न लग जाए, कहीं मेरी हानि न हो जाए, कहीं मुझे कोई देख न ले। इन तमाम उलझनों में उलझ गए। अरे छोटी छोटी बातों को छोड़ो, आप अपने उद्देश्य में लगो। आप पीछे देखना बंद करो, आगे बढ़ना शुरू करो। आपको एक ज्योतिषाचार्य परामर्श दे रहा है कि आपको सबसे नर और नारायण यानी हरि और लक्ष्मी, विष्णु और लक्ष्मी, उनका विधिवत पूजा करें, आगे बढ़े। आपकी राशि का, आप सभी भक्तों का पूरी तरह से कल्याण होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातक जातकी इस सप्ताह सबसे बड़ा दर्द यह है कि आप इतनी सारी योजनाएं बनाए रखे हैं और आज भी योजनाएं क्षण पर क्षण बनाते हैं, लेकिन काम करने की बात आती है, उसका अमल करने की बातें आती है, उसके क्रियान्वयन की बातें आती है तो आप में आलस्य और प्रमाद आ जाता है। आप उस कार्य को जब तक करेंगे नहीं, अंजाम नहीं देंगे तो फल कैसे मिलेगा। मेरा सुझाव आपसे है उस कार्य को करें। हाँ, जिस कार्य में ज़्यादा जोखिम है, आपके बजट से ज़्यादा है, उस पर विचार करें। विचार करना आपका धर्म है, लेकिन कार्य को करना उससे भी बड़ा धर्म है। आप कार्य में लापरवाही कर रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। कार्य को करें और छोटे बच्चों से प्यार करें, बड़ों की सेवा करें। प्यार और सेवा के सहयोग से जो कार्य करेंगे, आपका नाम देश समाज परिवार में उत्तरोत्तर आगे बढ़ेगा। धनु राशि, धनु राशि के जातक जातकी काम तो कर ले रहे हैं, नए नए काम भी कर ले रहे हैं, मेहनत भी कर ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आमदनी भी कर रहे हैं, लेकिन इस बात का चिंता बनी हुई कहीं मेरा काम बंद न हो जाए, कहीं मेरी कंपनी फ्लॉप न हो जाए, कहीं मेरी कार्य में कोई ग्रहण न लग जाए। आपको चिंता नहीं करना है। यदि आपका कार्य अच्छा रहा तो एक दिन आप सबसे आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको दो, एक तो मेहनत, अच्छी सोच, दूसरे ईश्वर की कृपा यानी नारायण की कृपा। नारायण माने लक्ष्मी और नारायण, लक्ष्मी नारायण की कृपा के साथ आगे बढ़े। आपका नाम भी होगा, काम भी होगा। आप अपने राशि में एक नामचीन व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत होंगे। इस सप्ताह की अंतिम 3 राशियां, मकर, कुंभ, मीन। मकर राशि, मकर राशि के जातक जातकी इस सप्ताह अचानक धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन जो जोखिम भरा कार्य न करें। लेकिन फिर भी इस सप्ताह आपके लिए लक्की समय है। अगर कोई IPL या कुछ ऐसा भी कार्य करते हैं तो आपको अचानक लाभ मिलेगी यदि सूझबूझ से कार्य करेंगे तो। दूसरी नंबर बात है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को छोड़ना नहीं है। तीसरी बात है, शेयर बाजार में यदि आप जाते हैं तो आप उतना ही खेलिए जितना आपका बजट अलाउड करता है। ज़्यादा यदि आप करेंगे तो आपको नुकसान होगा।
पेट में भोजन उतना ही रखें जितना आपकी आवश्यकता है। कभी कभी ओवर डाइट करते हैं जिससे आप परेशानी उठाते हैं। चौथी बात यह है कि आप शांति पूर्वक रहिए, घर में उथल पुथल कम करिए, बाहरी लोगों पर आजकल विश्वास ज्यादा कर रहे हैं, घर वालों पर हल्के मिले रहे। यह नियम तो भाई हमें समझ में कम आ रहा है। घर वालों को प्रेम बना के रखिए, घर वाले ही वास्तविक आपके अधिक समय के साथी है, उन पर विश्वास बरकरार बनाए रखिए। जो शास्त्र कहता है उसको आप भी पालन करें, हम भी पालन करें, ऐसा करने से कल्याण होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातक जातकी बड़ा सोच समझ के काम कर रहे हैं। उन्हें पता है कहीं मेरा नुकसान न हो जाए, कहीं मेरा पैसा फंस न जाए, कहीं मैं आकर के जोश में आकर होश न खो दूं, इसलिए बड़े सावधानी से काम कर रहे हैं, बड़े ढंग से काम कर रहे हैं। लेकिन आजकल थोड़ा शौक आपने पाला है जो नया नया, उस शौक को थोड़ा कम करिए। वो शौक आपको सूट नहीं करता। अपनी उम्र को देखिए, अपने समय को देखिए, अपने कार्य को देखिए, अपने व्यवहार को देखिए, साथ ही साथ आप अपने गुरुजनों को देखिए। सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्य करिए। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको जरूर सलाह दूंगा कि तेज वाहन न चलाएं, गहरे जल में न जाएं। जिस नदी के जल की धारा आपको पता न हो, उस नदी में आप अचानक गहरे पानी में मत जाएं। बिना घर से बताए यात्रा मत करें। ऐसा करने से आप अपने परिवार को दुख छोड़ सकते हैं, दुख का पहाड़ आ सकता है। यह ज्योतिषाचार के माध्यम से आपको आगाह किया जा रहा है कि आप समुचित जिंदगी जिए, दूसरे को भी जीने दें। मीन राशि, अंतिम राशि। परसों यानी 30 मई को गंगा अवतरण दिवस है। मीन राशि के जातक जातकी इस सप्ताह माँ गंगा का दर्शन, माँ गंगा का पूजन, माँ गंगा का स्नान यदि करते हैं तो इस सप्ताह उनके लिए खुशियों भरा होगा। लेकिन गहरे जल का प्रयोग न करें, ज्यादा ऊंचाई से यात्रा न करें, ऐसा कोई रिस्की कार्य न करें जिससे जान जोखिम में जाए। आपके लिए सबसे उत्तम होगा कि आप अपने शीर्ष कार्य को करते रहें। आपने जाना इस सप्ताह की 12 राशियों का राशिफल और साथ ही गंगा अवतरण दिवस के बारे में, जिसमें विशेष पूजा अर्चना क्या करना है, कैसे करना है, इसकी जानकारी आपको मिली। मिलते हैं अगले सप्ताह नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।